नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, ये सुपर 50 कॉन्सेप्ट की सीरीज का आज ये तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको नाउन केस के बारे में सिखाऊंगा कि नाउन केस क्या होता है, नाउन केस कितने प्रकार का होता है और नाउन केस से कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। ये सारी चीज हम आज डिस्कस इस वीडियो में कर रहे होंगे। दोस्तों, अभी तक मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आपको वो वीडियो देखने चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी कॉन्सेप्ट की सीरीज है जो हर बार हर पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। क्योंकि जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो बच्चे भी बहुत सारे क्वेश्चंस इन कॉन्सेप्ट से ही पूछते हैं, इसलिए मैंने ये स्टार्ट की। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं नाउन केस की कि नाउन केस क्या होता है। देखो, नाउन केस का मतलब होता है कि किसी भी नाउन का इस्तेमाल किसी भी सेंटेंस में किस पर्पज से किया गया है। यानी कि अगर कोई भी नाउन सेंटेंस में आया है तो अगर वो सब्जेक्ट बन के आया है या फिर वो ऑब्जेक्ट बन के आया है, मतलब किस पर्पज से किसी भी नाउन का इस्तेमाल किस सेंटेंस में किया गया है, वही होते हैं नाउन केसेस। इंग्लिश में नाउन केसेस 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है कि नाउन यूज एज ए सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस में नाउन का इस्तेमाल एज ए सब्जेक्ट हुआ है, वो नॉमिनेटिव केस कहलाता है। उसको हम सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं, लेकिन टेक्निकल नेम उसका होता है नॉमिनेटिव केस। दूसरा है एक्यूजेटिव केस। नाउन यूज एज एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी सेंटेंस में नाउन का इस्तेमाल अगर एज एन ऑब्जेक्ट हुआ है, उसको बोलते हैं एक्यूजेटिव केस। इसको हम ऑब्जेक्टिव केस भी बोल सकते हैं, लेकिन टेक्निकल नेम एक्यूजेटिव केस होता है। तीसरा है वोकेटिव केस। नाउन यूज टू एड्रेस समबडी, यानी किसी को अगर आपने एड्रेस किया हो, किसी को पुकारा हो, तो उसको बोलते हैं वोकेटिव केस। अपोजिटिव केस क्या होता है? नाउन यूज टू डिस्क्राइब, यानी किसी भी नाउन का इस्तेमाल किसी दूसरे नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए किया गया है, उसे बोलते हैं अपोजिटिव केस। और लास्ट का और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं इस वीडियो में करवाऊंगा आपको, वो होता है जेनेटिव केस। नाउन यूज टू शो पोजेशन, यानी ऐसा नाउन जो पोजेशन बताने के लिए हो, उसको बोलते हैं जेनेटिव केस। आज की मेरी क्लास का टॉपिक भी जेनेटिव केस ही है, लेकिन शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। देखो, मोहन सब्जेक्ट है, साथ ही साथ आपका नाउन है। ये ऑब्जेक्ट है, साथ ही साथ आपका क्या है? नाउन। ये नाउन। तो किसी भी नाउन का इस्तेमाल एज ए सब्जेक्ट हुआ है, उसे बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। किसी भी नाउन का इस्तेमाल एज एन ऑब्जेक्ट हुआ है, उसे बोलते हैं एक्यूजेटिव केस। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरे एग्जांपल में मोहन, यानी ये नाउन है, फिर मैंने कोमा लगाया है और यहाँ पे ये वर्ब है और ये इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये होता है एक्यूजेटिव केस। लेकिन यहां पे जो मोहन है वो सब्जेक्ट नहीं है। यहां पे मोहन का इस्तेमाल किया गया है टू एड्रेस करने के लिए, यानी पुकारा गया है मोहन को, मोहन तुम हेल्प करो सोहन की। अगर ये सब्जेक्ट होता ना तो वर्ब सिंगुलर आते। इस नाउन का इस्तेमाल टू एड्रेस समबडी हुआ है, टू एड्रेस। अब इसकी बात करते हैं। मोहन यहाँ पे नाउन है, माय फ्रेंड भी नाउन है, लेकिन यहां भी कोमा आया, यहां भी कोमा आया। ये आपकी वर्ब हो गई और ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये जो नाउन है, ये एक्चुअल में इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कि मोहन एक्चुअल में कौन है। मोहन एक्चुअल में कौन है? माय फ्रेंड है। तो किसी भी नाउन का इस्तेमाल किसी दूसरे नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हो, तो उसे क्या बोलते हैं? नाउन का अपोजिटिव केस, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे? अपोजिटिव केस बोलते हैं। लास्ट का है, अब इस सेंटेंस को समझते हैं। ये सब्जेक्ट है, नाउन है, ये वर्ब है, वेदर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। मोहन हेल्प सो ब्रदर, मोहन ने हेल्प करी ब्रदर की।
किस ब्रदर, किसका ब्रदर था वो? हुज ब्रदर, हुज ब्रदर, सोहन्स ब्रदर, यानी सोहन का ब्रदर था। ये आपका क्या कहलाता है? जेनेटिव केस। जेनेटिव केस यानी हिंदी में जो का के की सेंस होती है ना, वो इंग्लिश में भी होती है, लेकिन इंग्लिश में उसे बोलते हैं जेनेटिव केस। जेनेटिव केस आज के मेरा टॉपिक यही है। अब हेडिंग डाल लो, इसको हम डिटेल में करेंगे। जेनेटिव केस। चलिए शुरुआत करते हैं। ऊपर लिखा है जेनेटिव केस। जेनेटिव केस को ही पॉजेसिव केस कहा जाता है। जेनेटिव केस या पॉजेसिव केस हुज का रिप्लाई होता है। हुज मतलब किसका, ये किसकी बाइक है, ये किसकी बुक है, ये हमेशा हुज का रिप्लाई होता है। जैसे मोहन्स बाइक, हुज बाइक, हुज बाइक, हुज बाइक रिप्लाई आया मोहन्स बाइक। इसी को हम बोलते हैं जेनेटिव केस ऑफ नाउन या पॉजेसिव केस ऑफ नाउन। एक दो बातें आपको और ध्यान रखनी है। अगर कभी सिंगुलर नाउन हुआ तो सिर्फ अपस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नाउन प्लूरल हुआ तो ओनली अपस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक लड़का है, उसकी बाइक, ए बॉयज बाइक। एक से ज्यादा लड़के हैं तो बॉयज बाइक्स, यानी लड़कों की बाइक्स। सिंगुलर नाउन है तो अपस्ट्रोफी एस आएगा, और अगर प्लूरल नाउन है तो ओनली अपस्ट्रोफी एस का है, ओनली अपस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। दे हैव लॉस्ट मोहन्स वॉच। इस सेंटेंस को हम समझते हैं। वॉच यहां पे नाउन है। दे हैव लॉस्ट, उन्होंने खो दी है। व्हाट रिप्लाई आया वॉच। किसकी वॉच है? हुज वॉच रिप्लाई आया मोहन्स की। और अभी सिखाया था, ये क्या बनेगा? जेनेटिव केस या फिर पॉजेसिव केस। नेक्स्ट बात ये है, ये जो वॉच है ना, आपका पोजेशन बताता है। पोजेशन मतलब इस वॉच के ऊपर किसका अधिकार, किसका है? तो किसका है? मोहन्स का। ये पोजेशन होता है और ये पॉजेसिव केस होता है या फिर जेनेटिव केस है। ये इसका बेसिक था। अब मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूं, उसके जरिए मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए इन एग्जांपल्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ड्राइवर आपका नाउन है, कार भी नाउन है। जब दो नाउन एक साथ आते हैं उसे हम नाउन कंपाउंड बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको कल सिखाया था। ए क्या होता है? डिटरमिनर होता है। किसके लिए आया है? ड्राइवर के लिए आया है। ठीक है। ए कार ड्राइवर, ये नाउन कंपाउंड बना। नाउन कंपाउंड भी हुज का ही रिप्लाई होता है, यानी कि जो नाउन कंपाउंड होता है ना, वो भी पॉजेसिव केस और जेनेटिव केस की तरह ही हुज का रिप्लाई होता है और का के की सेंस लेता है, लेकिन उसके अंदर अपस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। दो बातें बताई हैं। जेनेटिव केस जो होता है वो भी हुज का रिप्लाई होता है, यानी पॉजेसिव केस भी हुज का रिप्लाई होता है, लेकिन नाउन कंपाउंड भी हुज का ही रिप्लाई होता है, लेकिन वहां पे अपस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है। जैसे ये नाउन है, हुज कार, बॉयज कार। ये क्या बना आपका? जेनेटिव केस। ये क्या बना आपका? नाउन कंपाउंड। दोनों का मीनिंग सेम हो सकता है, लेकिन फॉर्म क्या है? अलग अलग है। अब आगे और बढ़ते हैं।
आगे दो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं आपके, द मेन्स कार, द मोहन्स कार। अब आपको ये देखना है क्या ये दोनों एग्जाम्पल सही है या फिर दोनों गलत हैं, या इनमें से एक सही है या दूसरा गलत है, या दूसरा सही है या पहला गलत है। ये आपको एक बार देखना है। पहले आप देखिए एक बार, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा। देखो, इसको समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूँ, उसका आपको ध्यान रखना है कि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, बॉय है, गर्ल है, मैन है, टीचर है, रिवर है ना, मार्कर है, डस्टर है, बेंच है, बाइक है, कार है, कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो वो बिना डिटरमिनर के नहीं आ सकता है। जैसे दिस इज ए मार्कर, तो ए मार्कर आया ना, मार्कर क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसके साथ है डिटरमिनर कौन सा आया, ए आया। इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, दिस इज माई मार्कर, अब की बार ए नहीं आया बल्कि क्या आया, माई आया, तो माई भी क्या है, डिटरमिनर। मेरे कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब कुल मिला के बात ये है कि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना डिटरमिनर के नहीं आ सकता है, ये कंफर्म है। ठीक है, अब समझते हैं। कार, मेंस, द। देखो, कार आपका नाउन है और ये पोजीशन है या नहीं, अभी बताया था मैंने। अब कहा हुज कार, रिप्लाई क्या आया, मेंस। इसको क्या बोलते हैं, जेनिटिव केस या फिर पोजेसिव केस। ये क्या है, आपका डिटरमिनर है। अब मैं आपको समझाना ये चाहता हूं, ये जो डिटरमिनर दा है ये एक्चुअल में किसके लिए आया है, मेंस के लिए आया है या फिर ये कार के लिए आया है। यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है, ये आता किसके लिए है। देखो, याद रखना, जब भी कभी पॉजेसिव केस का नाउन लिखा हो, जब भी कभी पॉजेसिव केस का नाउन लिखा हो तो उसके साथ लिखा डिटरमिनर उसी नाउन का होता है, उसी नाउन का होता है, न कि वो पीछे वाले नाउन का। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और अभी आपने बताया था कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना डिटरमिनर के नहीं आ सकता, तो इसके लिए जो डिटरमिनर है ना वो कौन है, मेंस है। क्यों, क्योंकि पॉजेसिव केस वाले डिटरमिनर होते हैं। जैसे दिस इज माई मार्कर, तो माई क्या था, डिटरमिनर। तो ऐसे भी तो हो सकता है, दिस इज कमल्स, दिस इज विराज, दिस इज मोहन्स मार्कर, तो मोहन्स क्या बन जाएगा, डिटरमिनर बन जाएगा। यानी इस नाउन के लिए डिटरमिनर का काम कौन कर रहा है, मेंस कर रहा है। यानी कि इसकी कंडीशन फुलफिल किसने कर दी, मेंस ने कर दी। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो मैन भी तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और अगर मैन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इसके लिए भी कोई ना कोई डिटरमिनर जरूर आएगा, और वो कौन आया है, दा आया है। इसकी कंडीशन इसने फुलफिल कर दी, सेंटेंस मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं आपको समझाना ये चाहता हूं कि अगर कभी भी पॉजेसिव केस के साथ लिखा कोई भी नाउन हो, उसके साथ जो डिटरमिनर आता है वो उसी नाउन का होता है, उसी नाउन का। तो फिर ये जो कार है इसके लिए मोहन्स, ये क्या है, जेनेटिव केस बना, पॉजेसिव केस। तो ये जो डिटरमिनर है ये किसके लिए आया होगा, मोहन्स के लिए आया होगा। मोहन क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है, और प्रॉपर नाउन के साथ किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत, और क्या कर जाएगा आपका। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज और नोटिस करना आपको, ये नाउन कंपाउंड है जैसा कि मैंने बताया है, ए कार ड्राइवर। नाउन कंपाउंड में जो डिटरमिनर आता है वो एक्चुअल में कार के लिए नहीं बल्कि किसके लिए आया है, ड्राइवर के लिए आया है। क्यों, क्योंकि ये तो एडजेक्टिव बन जाएगा, मैंने सिखाया था आपको। मैं बार बार एक बात बताता हूं कि आपको सीक्वेंस में वीडियो देखनी है, ऐसा नहीं है कि आज आपने देख लिया पीछे वाले देखे नहीं आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये मेरा दावा है, अगर आपने मेरे पीछे वाले वीडियोस देखे होंगे तो आगे जितने वीडियोस कराऊंगा मैं वो आपको सारे समझ में नहीं आएंगे। अदरवाइज अगर आप बीच में आए हैं, रेंडमली आए हैं, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो ये जो डिटरमिनर है ये ड्राइवर के लिए आया है, ये कार के लिए नहीं आया, क्योंकि कार यहाँ पे नाउन कंपाउंड के केस में जो पहला नाउन होता है वो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के लिए किसी भी आर्टिकल या किसी भी डिटरमिनर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो मैंने दो बातें बताई हैं, अगर कभी
पॉजेसिव केस का कोई नाउन लिखा हो तो उसके साथ जो डिटर्मिनर आता है वो उसी नाउन का होता है, उसी नाउन का होता है। लेकिन नाउन कंपाउंड के केस में कोई भी डिटर्मिनर जो भी होता है वो पीछे वाले नाउन के लिए आता है, यानी वो मेन नाउन के लिए आता है, वो एडजेक्टिव के लिए नहीं आता। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करता है और मैंने कोई रट्टा नहीं मराया, कॉन्सेप्ट से करवाया है। इसमें ये इसलिए आया क्योंकि मैन एक एक्चुअल में सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसको किसी ना किसी डिटर्मिनर की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने क्या रख दिया, द। यहाँ पे जो ड्राइवर है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसको किसी ना किसी डिटर्मिनर की जरूरत पड़ेगी। कार कोई डिटर्मिनर थोड़ी ना होता है, वो तो या तो कोई पोजेसिव मिलेगा या फिर कोई आर्टिकल मिलेगा। तो इसके लिए क्या आ गया, ए आ गया। तो कार किसका फंक्शन कर रहा है, एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। कोई भी रट्टा नहीं है, कॉन्सेप्ट है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल देता हूं ताकि ये पॉइंट आपका अच्छी तरीके से क्लियर हो। प्रॉपर नाउन के साथ किसी भी डिटर्मिनर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगला, बैग क्या है, नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। बॉय भी क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। बैग के लिए ये पॉजेसिव केस बन जाएगा, ठीक है। लेकिन बॉय के लिए किसी भी डिटर्मिनर का इस्तेमाल नहीं किया है और बॉय क्या होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इसलिए यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ेगी, किसी ना किसी डिटर्मिनर की जरूरत पड़ेगी। तो सेंटेंस ये भी क्या है, गलत है। तो यहाँ आप क्या जोड़ दो, ए बॉयज बैग। तो आज का कॉन्सेप्ट ये था कि जेनेटिव केस में जो अपॉस्ट्रोफी एस आता है उसके साथ जो डिटर्मिनर लिखा होता है वो उसी नाउन का होता है। लेकिन नाउन कंपाउंड में जो डिटर्मिनर आता है वो लास्ट नाउन के लिए होता है, यानी कि वो मेन नाउन के लिए होता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।